ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। आज अपनी मैथमेटिक्स क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? ये आपका क्लास 11th का आपका चैप्टर नंबर 5 है। क्लास 11th का चल रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है अभी यहाँ पे। प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करना है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि जहाँ पे आपका n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो हमें इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होगा। इसके लिए लेट Pn इज द स्टेटमेंट। हमने क्या मान लिया? लेट Pn इज द स्टेटमेंट। कि Pn जो है आपका एक स्टेटमेंट है जहाँ पे आपके अगर आप P0 रखोगे, P1 रखोगे तो आपका क्या होगा? 1 इंटू 2 हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 प्लस 1 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3, यानी कितना आ गया? 2 और प्लस 3 6 अपॉन 3 यानी कि 2। और इधर कितना आपका 2। इसका मतलब ये आपका P1 पे ट्रू है। अब हम बात करेंगे इस पे, इसका Pk पे। ये हम लेट कर लेंगे कि Pk पे ट्रू है। अब ट्रू होगा तो क्या बन जाएगा? 1.2 2.3 3.4 दैट कितना बन जाएगा आपका K और K प्लस 1। और अगर हम इस साइड को लिखिए तो मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ यहाँ पे, K प्लस 1 और K प्लस 2 और अपॉन 3। ठीक है बच्चों, अब मुझे प्रूफ करना है अगर ये Pk पे ट्रू है तो ये K प्लस 1 पे भी ट्रू होगा। तो चलिए Pk पे ट्रू, Pk प्लस 1 क्या बन जाएगा आपका? वो आपका बन जाएगा कितना? 1.1 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 और गैस कितना बन जाएगा आपका? K प्लस 1 और K प्लस 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अगर इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या बन जाएगा आपका? इससे पहले वाला टर्म हो जाएगा प्लस में बन जाएगा आपका K और K प्लस 1 बन गया। और ये जो पूरा टर्म होगा, यही चीज़ में समझने वाली हुई, जो पूरा पीछे वाला टर्म होगा ये आपका बन जाएगा ये वाला K वाला टर्म। K वाला टर्म क्या आपका? K प्लस 1 K प्लस 2 अपॉन 3। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? K प्लस 1 और K प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एक लाइन यहाँ पे लेता हूँ मैं आपका। क्या बन जाएगा अगर एलसीएम लेंगे तो? K प्लस 1 K प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो K प्लस 1 और K प्लस 2 आपका कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? K अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, चलो ऊपर लिखते हैं इसको। तो ये हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे? K प्लस 1 K प्लस 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके? 3 आ जाएगा तो बन जाएगा K प्लस 3 और अपॉन 3। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें चाहिए आपका ये वाला था यहाँ पे K प्लस 1 K प्लस 2 अपॉन 3। अब ध्यान से देखो, अगर K के प्लेस पे क्या कर देंगे? K प्लस 1, इस K प्लस 1 के प्लेस पे K प्लस 2 आ गया, K प्लस 3 और अपॉन 3, यानी कि Pk1 इज ऑल्सो ट्रू इफ Pk इज ट्रू। अगर वो Pk पे ट्रू होगा तो Pk प्लस पे भी ट्रू होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था यहाँ पे और मैंने कोशिश की है थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझाने की। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर। अब आप बस आपको लास्ट में आपकी स्टेटमेंट डाल दो, वही कि आपका जो मैथमेटिकल इंडक्शन होगा वो Pk प्लस 1 पे भी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये K प्लस 1 होगा, K प्लस 2 होगा, K प्लस 3 आ गया। इस तरीके से आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, ये आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। 1.3 3.5 5.7 प्लस 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 जो है n 4n स्क्वायर 6n माइनस 1 और अपॉन 3। ये आपका मैथमेटिकली करेक्ट है स्टेटमेंट, ये नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट Pn इज द स्टेटमेंट। हमने क्या मान लिया कि Pn आपका स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, अगर Pn स्टेटमेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? हम इसको क्या लिख देंगे कि सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे P1 पे। अब P1 पे कितना आपका? 1 इंटू 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 1 4 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3।
तो 6 और 4 10, 10 में से 1 चला गया तो आपका कितना 9, और 9 में से डिवाइड करें तो 3। इसका मतलब ये P1 पे ट्रू है। अब ये P1 पे ट्रू होगा, इसका मतलब किसका हम क्या मान लेंगे, PK पे ट्रू होगा ये। तो लेट PK इज ऑल्सो ट्रू, PK इज ट्रू, ऑल्सो न्यू PK ट्रू मान लेंगे यहाँ पे। इफ PK इज ट्रू देन PK1 इज ऑल्सो ट्रू। तो हम PK हमारा क्या बन जाएगा उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो 1.3 ये PK की वैल्यू हो जाएगी, 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 और प्लस डेटा से कितना आ जाएगा आपका 2K माइनस 1, 2K प्लस 1 इजिकल टू K आपका 4K स्क्वायर प्लस 6K माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ये K प्लस 1 पे तो P K प्लस 1। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा छोटा सा कि ये क्या आपका PK प्लस 1 है। तो PK प्लस 1 क्या बन जाएगा आपका 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5 इंटू 7 और डेटा करके यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये 2K प्लस 1 है तो हम क्या कर देंगे 2K प्लस 1 माइनस 1 और 2K प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा अभी आपका। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 1.3 है, 3.5 है प्लस 5.7 है। देखो इससे पीछे वाला टर्म जो आएगा वो ऑब्वियसली कौन सा होगा, ये वाला टर्म होगा, K वाला टर्म होगा, क्योंकि हमारे बार प्रूव करते हैं। इससे पीछे जाएंगे एक टर्म पे तो हमारा क्या बन जाएगा 2K माइनस 1 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2K प्लस 1। कि ये वाला टर्म जो हमारा कितना रहेगा, इसको हम शायद लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या K 4K स्क्वायर प्लस 6K माइनस 1 अपॉन 3 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस 2। अभी देखो क्या जाएगा 2K प्लस 1, यानी कि बन जाएगा आपका 2K प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये आपका देखो प्रोडक्ट में है, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखते हैं ये क्या आपका मल्टीप्लाई में। तो अच्छा सॉरी सही कर रखा हमने, ये -1 है और ये पूरा प्रोडक्ट में है। तो ये आपका 2K प्लस 1 आ गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये 2K प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। यहाँ पे ये आपने क्या आ गया, K आ गया 4K स्क्वायर प्लस 6K माइनस 1 अपॉन 3, जो उसकी वैल्यू थी आपकी राइट हैंड साइड वाली जो थी ये K 4K स्क्वायर प्लस 6K माइनस 3 अपॉन 3, और यहाँ पे क्या आपका 3K प्लस 1 और 3K प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो एक लाइन हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देख लें तो मल्टीप्लाई कर लिया आपका 4K क्यूब प्लस 6K स्क्वायर और ये माइनस का आपका 3 आ गया। पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे आपस में और ये फिर आपका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कितना आएगा 4K स्क्वायर प्लस 2K प्लस आपका 6K प्लस 3। इस पूरे का आपका कितना है यहाँ पे आपका 3 हो गया, क्योंकि हमने एलसीएम कितना ले रखा है यहाँ पे 3। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे जाके ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ये K वाला पार्ट छोड़ देंगे, इसका हमें आगे काम आएगा। तो ये कितना हो गया आपका 4K क्यूब प्लस 6K स्क्वायर माइनस 3। यहाँ मल्टीप्लाई कितना आ गया आपका 12K स्क्वायर। अभी देखो 12K स्क्वायर है और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 और 2 8 और 8 के कितना होगा आपका 24 क्या आ गया आपका, और प्लस कितना आ जाएगा आपका 9। कितना आ गया आपका ये 9। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो ये क्या था आपका 2K प्लस 1 था यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं। 2K प्लस 3 था तो 2 2 4 हो गया आपका, फिर ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 आपका 12 हो गया। ठीक है, और 12 और 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये 18। ठीक है, तो 4K क्यूब और ये कितना होगा आपका 18K स्क्वायर और प्लस आ गया आपका 6। ठीक है बच्चों, कितना आ गया आपका यहाँ पे 6 और एक बीच में और एक टर्म रह गया हमारा, वो कितना आपका 24। कितना हुआ आपका 24K प्लस 9। ठीक है,
तो अभी हम इसको आगे चलना है और अभी हमें क्या लेके आने, देखो बेसिकली हमें इसको अभी जो आपने छोटी सी क्लास में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन वाला मेथड के भाई हम उसको रीग्रुप करते हैं। तो अभी हम इसकी रीग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं हम इसकी रीग्रुपिंग। ठीक है बच्चों, तो रीग्रुपिंग हम इसकी कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये 4k³ है और ये कितना आपका 18k² है और ये आपका 24k है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4k³ और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14k² और प्लस कितना होगा आपका यहाँ पे 9k। ठीक है, और समझ आ रही बच्चों यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे 4 और ये हम यहाँ पे ले लें, हमें क्या चाहिए होगा, या हमें चाहिए होगा k+2, हमें चाहिए होगा 2k+2 का और उसका, यानी कि हम यहाँ पे 4 ले लें। कितना ले लें यहाँ पे 4। ठीक है, और इधर से हम कितना, अब ये देखो 4 चला गया यहाँ पे और ये 14k² आ गया। अब 14 में से ये बचा, ये कितना रह गया आपका यहाँ पे 4k³ है, ये 14 हमने यहाँ पे ले लिया तो कितना बच गया 4k² रह गया। कितना रह गया यहाँ पे 4k²। इसमें से अब आपका इसमें से कितना बचा, अगर हमने 4 ले लिया यहाँ पे कितना रह जाएगा यहाँ पे आपका 20, और हमें कितना चाहिए होगा यहाँ पे 4, और ये अगर हम इसमें कॉमन लेंगे k, तो k² 14k और प्लस यहाँ पे कितना रह जाएगा आपका हमारे पास में, यहाँ पे हम ले लेंगे कितना, हम 4k नहीं लेंगे यहाँ पे, हमें चाहिए होगा ये, अगर हम k+1 कॉमन लेंगे तो हमें चाहिए यहाँ पे k+2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है आपका ये 4k³ है 6k², यहाँ पे आपका माइनस का k था वहां पे, तो ये आपका माइनस का k आ जाएगा। आपको ध्यान से देखा जाए, अगर आप चेक करना पीछे आपको जो RHS था वहाँ पे आपका k-1 था, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे जो हमने RHS में लिखा रखा था, वो क्या था आपका k-1 था उस स्टेटमेंट के अंदर। तो हमने वही चीज़ हमें लेनी थी, 4k² था वहाँ पे 6k था और यहाँ पे 1 था माइनस में करके, तो हमने मल्टीप्लाई की तो ये आगे आपका कितना, ये रह जाएगा आपका माइनस का प्लस का 23k, कितना रह जाएगा आपका 23k। ठीक है बच्चों, ये गड़बड़ आ रही थी यहाँ पे, तो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे सही तरीके से। तो 14k² प्लस 4k³ प्लस 14k² प्लस यहाँ पे हम कितना ले लेंगे आपका 9k। अब बचा कितना यहाँ पे 14 में से चला गया 4, तो 4k² रह गया आपका। ठीक है, अभी 9 चला गया 13 में से, तो बचा कितना आपका 14k और प्लस कितना रहेगा आपका 9। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख रहा, देखो यही स्टेप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसलिए हमने पीछे एक छोटी सी मिस्टेक करती थी, तो उसको हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया कि 4k³ तो हम -1 आ गया, तो हमने इनको इस तरीके से रीग्रुप किया कि ये वाला और ये वाला आपका बिल्कुल एक आ गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें k+1 कॉमन चाहिए। अगर हम यहाँ पे k कॉमन ले लेंगे इस पूरे में, सिर्फ k कॉमन आ रहा है आपका, तो ये आ गया 4k² प्लस 14k प्लस 9। ठीक है बच्चों, या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हमारा 1 कॉमन आ जाएगा, 4k² प्लस 14k प्लस 9। ठीक है, तो ये बन गया आपका, और अपॉन में आपका वो चलता ही आ रहा होगा जो आपका पीछे से चलता आ रहा था, लेकिन अब फिलहाल हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो k+1 हो गया, अब 4k² प्लस 14k और प्लस 9। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब एक बार मैं आपको जरा RHS को लिख दूँ ताकि मुझे यह पता रहेगा मुझे प्रूव क्या करना है। ठीक है, जो आपकी RHS चलती आ रही है मैंने वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं RHS को। हमें RHS क्या लिख के लेनी है आपकी, कि हमें चाहिए 4k² और क्या चाहिए वहाँ पे 6k -1 अपॉन 3 चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें ये वाला चाहिए होगा यहाँ पे। अब इस वाले को अगर हम देखें आगे जाके, तो हमारे पास कितना आ चुका है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं आपका 4k² 14k प्लस 9। ठीक है, और हमें अभी इसको, और अपॉन में 3 चल रहा है पूरे का, क्योंकि उस पर तो हमारा हमें कुछ करना ही नहीं है, आपका सबका 3 चलता ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 रखा है यहाँ पे इस तरीके से। अब ये है आपका 4k² प्लस 14k प्लस 9, इसको हमें कन्वर्ट करना है फिर उसी तरीके से। ये अगर मैं इसको क्या लिखूँ, देखो फिर से हमें इसको फिर रीग्रुप करना पड़ेगा। k+1/3 है, अगर मैं इसको 2k², ठीक है,
अब 14 में आपको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे k+2 का होल स्क्वायर कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे चाहिए होगा k+1 का होल स्क्वायर। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे 4, ये क्या आपका 4, ठीक है, k² + 14k + 9, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आ गया 4k² आ गया, यहाँ पे 14k + 9 है, हमारा बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल रहा है यहाँ तक क्वेश्चन। अब हमें ये कन्वर्ट करना है कि हमें, देखो मैं तुम्हें क्या बताता हूँ यहाँ पे कि हमें ये वाला जो टर्म है हमें ये चाहिए होगा k+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे 4k+1। अब 4 देखो ये थोड़ा आप अपने आप करके देख लेना, 4k+1 का होल स्क्वायर आपको चाहिए होगा, तो यानी कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे 4k² + 1 + 2k। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4k² है और आपको चाहिए क्या 4 चाहिए और प्लस 8k चाहिए, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो इस तरीके से। 4k² है आपके पास और ये 14 है, 14 में से आपको क्या चाहिए यहाँ पे 8 चाहिए, 8k और प्लस क्या चाहिए आपको यहाँ पे 4 चाहिए, तो इसमें से आपने 4 यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और प्लस अब बचा कितना है इसका, आप यहाँ पे रह गया आपका 6k और ये कितना आपका ये 4 है और यहाँ पे है 9, तो बचा कितना 5। अब 5 को क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे 6 + 9, ये भी देखो हमने वही जुगाड़ किया यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए 6k + 1 - 1 चाहिए, हमें क्या चाहिए 6k + 1 चाहिए हुआ यहाँ पे अपॉन 3। आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से लगाए होंगे पहले वाले क्वेश्चन को, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया k+1/3 आ गया, ये क्या बन जाएगा आपका 4k + 1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा हमने क्यों किया यहाँ पे, ये हमने इसमें किया इस तरीके से, और ये बन गया आपका 6 कॉमन लेंगे तो k+1 - 1 और अपॉन क्या आपका ये पूरा ऑलरेडी हमारा 3 है। अब ध्यान से देखो मैंने इसलिए यहाँ पे RHS को लिखा था कि अगर आप देखो तो 4k² + 6k - 1/3 है, वो देखो k+1, ठीक है, क्योंकि k का क्या आ गया आपका k+1 आ गया, अपॉन 3 पूरा आ गया, और 4k + k+1 है 6k + 1 - 1, यानी आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो चुका है। अब आप क्या पहले दोगे, इफ pk is true then pk+1 is also true। अगर pk ट्रू है तो pk+1 भी आपका ट्रू हुआ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, सिर्फ आप ध्यान रखना यहाँ पे 2 हिंट वाले काम थे यहाँ पे, तो ये वाला काम था आपको यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था, और एक यहाँ पे रीग्रुपिंग करना है। ये 2 पॉइंट है कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये वाला पहला पॉइंट और ये आपका दूसरा पॉइंट, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है क्वेश्चन को अपने तरीके से इसको मोल्ड करने के लिए आपके डिजायर्ड रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए, ठीक है बच्चों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ एफर्ट लगाए इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। वंस अगेन बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय इट, बाय बाय फॉर नाउ।